हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, चैप्टर 1 का सबसेट। गाइस, सबसेट क्या होते हैं? गाइस, जैसे कोई सेट ए है, a set A is a subset of set B if every element of set A is also an element of B। तो गाइस, ये सबसेट क्या होगा? जब जैसे एग्जांपल से समझते हैं गाइस, जैसे ए कोई सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ए कोई हमें सेट है ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और बी है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो गाइस, जो सेट ए है, जो स्टूडेंट्स क्लास में है वो ऑटोमेटिकली स्कूल में तो होंगे ही, यानी कि जो सेट ए है वो क्या है? सबसेट है सेट बी का। गाइस, जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक इजी एग्जांपल से न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर देखते हैं। जैसे गाइस, कोई सेट ए है हमारे पास, जैसे गाइस एक सेट है हमारे पास ए इक्वल टू से 1 2 3, और गाइस बी है हमारे पास एक सेट 2 3 1 4 5। तो गाइस ए है 1 2 3, बी क्या है 2 3 1 4 5। तो गाइस हमें पता है कि ए का हर एक एलिमेंट जो है बी में आ रहा है, लेकिन बी का जो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 4 और 5 वो ए में नहीं आ रहे हैं, यानी कि क्या है गाइस, ए जो है क्या है? सबसेट है बी का। तो ए क्या है गाइस? सबसेट ऑफ बी। गाइस, ये जो सिंबल है इट स्टैंड्स फॉर इज ए सबसेट ऑफ, या फिर गाइस इज कंस्ट्रेंट इन। तो गाइस दैट सिंबल स्टैंड्स फॉर इज ए सबसेट ऑफ, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या ए इज कंस्ट्रेंट इन बी, यानी कि जो ए जो है वो बी का ही एक पार्ट है, यानी कि बी का एक सबसेट है। तो इसको लिखने का तरीका है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो गाइस, इसे हम और डिटेल में समझते हैं कि सबसेट बेसिकली होता क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गाइस, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए तो गाइस ए बिलोंग्स टू ए, इसको रीड कैसे करेंगे? ए बिलोंग्स टू ए इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज। गाइस, ये जो साइन है इट स्टैंड्स फॉर इंप्लाइज। गाइस, ये अब बहुत जरूरी है सीखना, कई बार क्वेश्चंस में इसी फॉर्म में लिखा रहता है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है इसको रीड कैसे करते हैं। तो गाइस, ए बिलोंग्स टू बी इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। तो गाइस, इसको रीड कैसे करेंगे? रीड हम इस तरह से करेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाइज ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो गाइस, हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, आपको और क्लियर होगा। जैसे गाइस ए है कोई, हमें पास सबसेट है ए ई आई, तो गाइस बी है हमारे पास से ई आई ओ यू ए। तो गाइस यहां पे क्या है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए implies स्मॉल ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। तभी हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस, ए जो है स्मॉल ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाइज स्मॉल ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो तभी ये क्या होगा? ए क्या होगा? सबसेट होगा बी का। तो गाइस, ये जो है एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको समझना बहुत जरूरी है गाइस। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं। तो गाइस, उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ गाइस? ए कब होगा सबसेट बी का? ओके,
एक्चुअली जैसे गाइस ये कोई ये है, यहाँ पे जो ए है एक जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, से यहाँ पे कुछ है से बी है और यहाँ पे भी से बी है, तो ये ए कोई एक जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ की ए की वैल्यू बी ई तीनों होगी, मतलब ए के बाद ए की वैल्यू बी होगी, ए की वैल्यू ई होगी, ए की वैल्यू आई होगी, तो मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इम्प्लाइज ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट ए के जो हैं वो अगर बी में भी हैं तो ए क्या होगा, वो सबसेट होगा बी का, यानी कि यहाँ पे बी है तो ये बी जो है कैपिटल बी सेट में भी आ रहा है, ई है तो वो बी सेट में भी है, आई है वो भी बी सेट में है, तो इसका मतलब ए क्या है, एक सबसेट और बी का। तो भाई इसी को अगर हम एक और तरीके से देखें, इसमें अगर हम ये एलिमेंट्स हटा देते हैं तो अब क्या होगा गाइस, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है कि इक्वल सेट है। तो हम कह सकते हैं गाइस, हम कह सकते हैं इसको इस तरह से, अगर दोनों ए और बी के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और ए के एलिमेंट्स बी में हो, बी के एलिमेंट्स ए में हो, यानी कि यदि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यदि ए एक सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, देन क्या होगा गाइस, ए और बी क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। गाइस ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है ये इट स्टैंड्स फॉर इफ एंड ओनली इफ, या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में आई डबल एफ, इफ, तो ये क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, या फिर आई डबल एफ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा गाइस, ये तभी करेक्ट होगा, ये तभी करेक्ट होगा, मतलब इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, वो तभी होगा जब ए और बी क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। जैसे गाइस इसमें हमने देखा ये इक्वल सेट्स हैं ए और बी, तो ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है, क्योंकि ए के एलिमेंट सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हैं, वो इक्वल सेट्स होंगे। तो यदि ए सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट हो ए का, दोनों यदि हों तो वो कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। तो गाइस यहां से हम एक कंक्लूजन निकलता है जो अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा गाइस, A is a subset of B and B is a subset of A if and only if A equal to B। और गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखना, every set is a subset of itself, every set is a subset of itself। तो गाइस यदि कोई भी सेट है, से सेट ए है जो कि हमें गिवन है 1 2 3, तो गाइस इसका मतलब क्या, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ मींस ए इज ए सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, क्योंकि ए क्या है, अब हम ए को हम दो बार भी लिख सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए 2 3, तो क्या है, ए जो है ये सबसे दोनों में, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे है तो वही इस सेट में भी है 1 2 3, यानी कि ए क्या है, इज ए सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, सो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। गाइस एक और इसमें देखना बहुत जरूरी है, हमने एक सबसेट पर नल सेट पढ़ा था, नल सेट या उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते थे इसको हम नल सेट, या फिर तुम फाई से करते थे या फिर कुछ इस तरह से। तो गाइस जो एवरी सेट फाई और नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि ए है, ए अपने अंदर
बाय डिफॉल्ट क्या है, एक नल सेट वो इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो फाइव है, जो नल सेट है, वो क्या होगा, एक सबसेट होगा सेट ए का या किसी भी सेट का। तो फाइव या नल सेट इज ऑलवेज अ सेट ऑफ एनी सेट। तो यानी कि गाइस फाइव क्या होगा, नल सेट इज सेट ऑफ एवरी सेट। गाय तो गाइज ये हो गया हमारा सबसेट। अब गाइज इस पे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा कि सबसेट बेसिकली है क्या। गाइज अभी हमने सबसेट में काफी कुछ देखा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखी गाइज, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और गाइज हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे कि कोई गाइज सेट क्यू है, रैशनल नंबर्स का सेट है। गाइज रैशनल नंबर्स का सेट हमने देखा था कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्यू जो रैशनल नंबर का सेट है वो इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो क्यू क्या होगा गाइज, रैशनल नंबर्स का जो सेट है इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमेशा रैशनल नंबर इज ए सबसेट, यानी सेट क्यू इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। उसी तरीके से गाइज जैसे गाइज हमारे पास दो सेट हैं, एक है a इक्वल्स टू 1 3 5। उसी तरह से गाइज एक बी सेट है हमारे पास, बी सेट हमें द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 6। तो इसका क्या सेट बनेगा गाइस, क्या एलिमेंट्स होंगे, लेस देन 6 होने चाहिए और ऑड नंबर। तो 1 3 5। तो गाइस ये क्या है, यहाँ पे 1 3 5 है, ऑड नंबर्स लेस देन 6। तो गाइस यहाँ पे क्या आ रहा है, A is a set of B and B is a A is a subset of B and B is a subset of A। तो ये कब पॉसिबल है, जब गाइस A और B क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमने देखा कि गाइस A और B क्या है, इक्वल हैं, यानी कि A is a subset of B and B is a subset of A if and only if A equal to B। तो हमने देखा A और B क्या है, इक्वल सेट्स आ रहे हैं, यानी कि A सबसेट है B का और B सबसेट है A का। गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं। गाइस अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें देखा A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, यानी कि दोनों A और B क्या इक्वल हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं गाइस जिसमें ना A और B, A ना ही सबसेट होगा B का और ना ही B होगा A का। तो जैसे गाइस कोई सेट है हमारे पास A कोई और B है गाइस A B C D। गाइस यहाँ पे देखो ए है, ई आई ओ यू ये नहीं है। तो इसका मतलब है कि गाइस ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड यहाँ पे देखें गाइस बी में देखते हैं, बी में जो एलिमेंट है ए यहाँ है, बी यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि बी भी सबसेट नहीं है किसका, ए का। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो गाइस ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है इज नॉट ए सबसेट ऑफ, या फिर गाइस हम लिख सकते हैं इज नॉट कंस्ट्रेंट इन। तो गाइस ये हमने एग्जांपल देखा जहां पर ना ही ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है।
गाइस हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे A 1 2 3 है, B है गाइस 1 2 3 4 और 5। तो गाइस यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि A जो है सबसेट है B का एंड A इज नॉट इक्वल टू B। तो यहाँ पे क्या है, A सबसेट है B का, क्योंकि B A के एलिमेंट है 1 2 3, वो B में भी है 1 2 3, लेकिन 4 और 5 जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है B के में। यानी कि A के हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट है, लेकिन B का हर एक एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं है। यानी कि गाइस A इज अ सबसेट ऑफ B वेयर A एंड A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब A और B इक्वल साइड्स नहीं है। तो इन दैट केस में गाइस क्या होगा, इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो A होगा, A इज कॉल्ड a proper set and B is called superset of A। यहाँ पे A क्या होगा, A क्या होगा गाइस, A is called proper set of B and B is called superset of A। तो गाइस भी हमने देखा कि A के सारे एलिमेंट्स B में है, लेकिन B के A में नहीं है। यानी कि A इज अ सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। इट मींस दैट A इज कॉल्ड द प्रॉपर सेट ऑफ B एंड B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। तो ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट बनाकर आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस यदि कोई सेट A है जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, जैसे गाइस कोई भी सेट है गाइस से जिसमें एक सिंगल एलिमेंट ही है, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं गाइस, सिंगलेटन सेट। तो उसे हम बोलेंगे गाइस सिंगलेटन सेट। तो जो वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट। लेकिन गाइस जैसे कोई B है हमारे पास, B क्या है, कोई नल सेट है, तो ये इसको हम सिंगलेटन सेट नहीं बोलेंगे। ऑल्दो वी कंसीडर दिस फाई एज ए एलिमेंट ऑफ सेट, बट हम इसे सिंगलेटन सेट नहीं बोलेंगे। सिंगलेटन सेट हम किसे बोलेंगे, जिसमें फाई के अलावा कोई एक एलिमेंट हो। फाई तो क्या है गाइस, बाय डिफॉल्ट हमें हर एक सेट में हम कंसीडर करेंगे कि फाई एक उसका सबसेट है, लेकिन वो सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो फाई के अलावा, उसे हम बोलेंगे सिंगलेटन सेट। तो गाइस ये रहा है सबसेट। अब गाइस हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, एग्जांपल बुक के एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व एग्जांपल नंबर 9। तो गाइस सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 में हमें गिवन है कि हमें कुछ सेट्स गिवन है गाइस, जैसे कि एग्जाम्पल 9 में गाइस सेट्स गिवन है, जैसे कि 5 गिवन है, फिर गाइस हमें दिया हुआ है A 1 और 3, B 1 5 9, C गिवन है गाइस हमें 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो गाइस हमें इनमें सिंबल पुट करने हैं कि वो सबसेट है कि नहीं है। तो हमें गाइस पहला जो है क्वेश्चन 9 का पहला हमें जो गिवन है, हमें बताना 5 और B, 5 और B में क्या होगा। तो 5 जो होगा गाइस 5 तो हमने बोला गाइस जो 5 होगा वो बाय डिफॉल्ट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ B। गाइस सेकंड हमें पूछा है A और B के बीच में, A और B। गाइस A का 1 और 3 जो है एलिमेंट है, A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है A भी क्या है, सबसेट ऑफ B। गाइस फिर थर्ड क्वेश्चन है जिसमें A और सॉरी गाइस यहाँ पे A और B का पूछा है, तो A का जो 1 है, A 1 जो है B में प्रेजेंट है, लेकिन 3 जो है B में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। तो गाइस इसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B एज 3 बिलोंग्स टू A
एंड 3 नॉट बिलोंग्स टू बी। तो 3 जो है वो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, इसलिए ये क्या है, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। उसी तरह से गाइस थर्ड क्वेश्चन है ए और सी के बीच में। ए और सी क्या है, 1 और 3 सी में है, इसका मतलब है कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी as 1 3 belongs to A, also belongs to B, that's why A is a subset of C। उसके बाद गाइस लास्ट है फोर्थ जो है वो B और C। गाइस B और C में गाइस 159 है, यहाँ पे 159 है, मतलब B के जो सारे एलिमेंट C में प्रेजेंट है, इसका मतलब है B इज ए सबसेट ऑफ C। एज हम लिख सकते हैं गाइस, एज 159 बिलोंग्स टू A ऑल्सो बिलोंग्स टू C, तो B भी क्या होगा, इज ए सबसेट ऑफ C। तो गाइस 5 इज ए सबसेट ऑफ B एज 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसी तरह से गाइस A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ C एंड देन B इज ए सबसेट ऑफ C। गाइस ये हो गया एग्जाम्पल 9। तो गाइज आज के लिए इतना ही। गाइज बाकी के कुछ एग्जांपल्स और हैं, सॉल्व एग्जांपल जो कि सबसेट से ही रिलेटेड हैं, उन्हें हम गाइज बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही गाइज। आज के लेक्चर में जो भी आपको कोई डाउट हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि आपको बहुत ध्यान से एक बार पूरा रिकॉल करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।